Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I'm your educator Shweta. So today I'm here with a new topic, that is eubacteria. I picked this topic from class 11th book, and this topic is very important as your point of view. So let's start with this topic. So there are thousands of different eubacteria और ट्रू बैक्टीरिया. सो हमें पता है कि eubacteria जो है उसको हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है. क्यों? क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है जिसमें कि ना तो कोई ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है और ना ही कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इसमें एक पेप्टाइडन की जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट रहती है. इसी के साथ जो बैक्टीरिया है वो रिजिड सेल वॉल और यहाँ पे एक फ्लैजिलम भी प्रेजेंट होता है. जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा होगा, ई कोलाई का जब भी आप एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ पे एक फ्लैजिलम जो है वो उसकी आउटसाइड पे प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है उसकी मूवमेंट करने के लिए. इसी के साथ साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानी जाती है बिकॉज दे हैव अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, एंड if there are presence of chlorophyll A, it is also known as photosynthetic autotroph because they made their food by on self. Okay. उसी के बाद साइनोबैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर है, कोलोनियल है और फिलामेंटस. फ्रेश वाटर मैरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गे जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं. इसी के साथ कॉलोनीज जो हैं वो सराउंडेड होती हैं, इसकी एक जिलेटिन शीथ बनी होती है वो इसके आउटसाइड पे प्रेजेंट होती है. इसके आप एग्जाम्पल में भी आप इसके डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हेटेरोसिस्ट है जो कि इनकी कार्बन नाइट्रोजन जितनी भी फिक्स होती है उसके लिए हेल्प करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए. आफ्टर दैट यहाँ पर एक म्यूसिलेजिनस शीथ है जो कि इसकी आउटर कवरिंग को कवर करके रखी हुई है जो कि इसको हेल्प करती है. इसी में एग्जाम्पल आता है नोस्टॉक का और एनाबिन का. इसी के साथ हम इसके बाद बात करेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप की. तो ये बैक्टीरिया जो हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जिसमें कि आते हैं नाइट्रेट्स, नाइट्राइट या फिर अमोनिया, जो कि रिलीज करते हैं एनर्जी को और इसी एनर्जी से प्रोडक्शन करते हैं एटीपी की. ओके. और इसी एटीपी को प्रोडक्शन को वो यूज़ करते हैं रिसाइकलिंग करने के लिए, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर को रिसाइकल करने के लिए. आफ्टर दैट हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो कि मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, क्योंकि इसकी मेजोरिटी ऑफ जितने भी बैक्टीरिया हैं वो डीकम्पोजिशन के काम आते हैं और इसी के साथ ये हेल्प करता है या फिर कर्ड बनाने को, जैसे जो बैक्टीरिया काम आता है दैट इज ऑल्सो इन हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया. यू नो, अगर आपको पता है तो आप इसका जो नाम है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. इसी के साथ कुछ इसके बैक्टीरिया हैं जो प्रोडक्शन करते हैं एंटीबायोटिक्स की या फिर फिक्सिंग करते हैं नाइट्रोजन की, जो कि इसके प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है. इसी के साथ हम इसका सेकेंड पार्ट अगर देखें कि सम पैथोजन जो है वो डैमेज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, जैसे क्रॉप्स में या फार्म एनिमल्स में या पेट्स में. ये कुछ भी डिजीजेस जो हैं वो कॉज कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर जो कि प्लांट्स में होती है. और इसी के साथ ये डिजीज जो है वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से होती है. बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस करता है मेनली बाय फिजन. बाइनरी फिशन के द्वारा बैक्टीरिया जो है वो अपनी रिप्रोडक्शन करता है. बिकॉज आप ये एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि एक डिवाइडिंग बैक्टीरियम कैसे डिवाइड करता है. देयर आर अ डीएनए प्रेजेंट इन, एंड जब ये डीएनए जो है वो डिवाइड करता है तो ये डीएनए अपनी एक सेल की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बना लेता है और यहाँ से डिवाइड कर देता है. तब एक सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाता है. ओके. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी फिशन. समटाइम कुछ अनफेवरेबल कंडीशन जब अगर प्रेजेंट होती हैं कुछ प्लांट्स में तो ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को, और स्पोर्स की वजह से ही न्यू फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है. दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि डीएनए अगर डिवाइड कर जाता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया जो है वो बन जाता है. इसी के साथ सबसे इसका मेन एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्म का. माइकोप्लाज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि कंप्लीटली लैक करता है सेल वॉल को, और ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो कि नॉन करता है
और लिविंग सेल जो कि अभी तक हमें पता है, और सर्वाइव करता है ये विदाउट ऑक्सीजन से। सो मैनी माइकोप्लाज्म जो है वो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल और प्लांट्स के लिए। इसी के साथ ये टॉपिक इतना ही आज हम कंप्लीट करेंगे। टिल देन वर्क हार्ड। थैंक यू।